नमस्कार। आज हम आपको दत्तात्रेय जयंती के विषय में बताएंगे। भगवान श्री दत्तात्रेय जी की जयंती मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की दशमी को मनाई जाती है। ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश की संयुक्त प्रतिमूर्ति माने जाते हैं। इनके 3 सिर और 6 भुजाएं हैं। एक बार महेश नारद भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी से मिलने स्वर्ग लोक गए, परंतु तीनों में से किसी से भी उनकी भेंट न हो सकी। तीनों की धर्मपत्नियां अपने अपने लोक में अवश्य मौजूद थीं। भेंट के दौरान महेश नारद ने यह महसूस किया कि इन्हें अपने अपने पति धर्म पर बड़ा ही गर्व है। अतः उन्होंने एक एक के पास जाकर कहा कि मैं विश्व भर में भ्रमण करके आया हूँ, किंतु अत्र की पत्नी अनसुईया के समान पति धर्म का पालन करने वाली शील और सद्गुण स्त्री मैंने आज तक नहीं देखी। यह सुनकर पार्वती, लक्ष्मी, सावित्री को बड़ी ईर्ष्या हुई। नारद जी तो अपनी बात कहकर चले गए, मगर तीनों बेचैनी से अपने अपने पतियों का इंतजार करने लगीं। जब तीनों आए तो उन्होंने अपने अपने स्वामियों से प्रार्थना की कि वे सती अनसुईया का पतिव्रत धर्म भंग करें। तीनों देवता इस कार्य के लिए राजी हो गए। वह एक संयोग था। तीनों देवता एक साथ अत्र ऋषि के आश्रम में अनसुईया का व्रत भंग करने पहुंचे। उन्होंने एक दूसरे से आने का कारण पूछा तो पता चला कि तीनों का उद्देश्य एक ही है। अतः तीनों देवता मिलकर विचार करने लगे। वे तीनों वाचक के रूप में अनसुईया से भिक्षा मांगने गए। जब अनसुईया भिक्षा देने के लिए तत्पर हुई तो वे बोले, हम तीनों भिक्षा न लेकर इच्छा अनुसार भोजन करेंगे। स्नान के बाद जब उन्हें भोजन परोसा गया तो वे कहने लगे, जब तक तुम नग्न होकर हमें भोजन नहीं परोसोगी तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। पतिव्रत धर्म का पालन करने के कारण अनसुईया को देवताओं के छल कपट का ज्ञात हो गया था। वे तीनों को बिठाकर अपने पति अत्र के पास गईं और उनके चरण धोकर जल ले आईं। उस जल को उन्होंने देवताओं के ऊपर छिड़क दिया। उस जल के प्रभाव से तीनों देवता दूध मुहे बच्चे बनकर बाल क्रीड़ाएं करने लगे। अब अनसुईया ने नग्न होकर उन्हें पेट भरकर दूध पिलाया और तृप्त किया तथा उन्हें पालने में लिटा दिया। तीनों पालने में खेलने लगे। सती अनसुईया मुस्कुराती हुई ममतामयी माँ की तरह उनके शोभा को निहारने लगीं। इस प्रकार कई दिन बीत गए। तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश स्वर्ग लोक नहीं लौटे तो देव पत्नियों को बड़ी चिंता हुई। एक दिन हाथ में वीणा उठाए हुए हर गान करते हुए नारद जी वहां पहुंचे। देव पत्नियों ने उनके समक्ष अपने अपनी पति को लेकर चिंता जाहिर की। नारद जी तो सब रहस्य पहले से ही जानते थे, परंतु उन्होंने अनवज्ञता प्रकट करते हुए कहा, मैंने उन्हें काफी दिन पहले अत्र ऋषि के आश्रम के आसपास देखा था। आप वहीं जाकर पता करें। तीनों देवियां वहां पहुंची और बड़ी दीन बनकर सती अनसुईया से अपने पतियों के बारे में पूछने लगीं। अनसुईया मुस्कुराई तथा पालने की तरफ इशारा करके बोली, अबोध बालकों की तरह लेटे हुए पांव का जो अंगूठा चूस रहे हैं, यही आपके पति हैं, इन्हें पहचान लो। तीनों बच्चे रंग रूप और शक्ल सूरत में एक जैसे थे। उन्हें पहचान पाना बड़ा ही कठिन कार्य था। लक्ष्मी ने बहुत सोच विचार करके एक बालक को उठा लिया। वह भगवान शिव निकले। इस प्रकार सभी ने लक्ष्मी का मजाक उड़ाया। तीनों हाथ जोड़कर अनसुईया से प्रार्थना करने लगीं, देवी हमें अपने अपने पति अलग अलग प्रदान कीजिए। देवी अनसुईया बोली, उन्होंने मेरा दूध पिया है, अतः ये मेरे बच्चे हुए। इन्हें अब किसी न किसी रूप में मेरे पास रहना होगा। इस पर तीनों देवताओं ने संयुक्त प्रयास से एक देवी तेज प्रकट हुआ, जिसके 3 सिर और 6 भुजाएं थीं। इस अलौकिक अवतार का नाम दत्तात्रेय रखा गया। अनसुईया ने फिर पति के चरण धोए और उस जल को देवताओं के ऊपर छिड़का। वो पूर्व की भांति हो गए। दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं से विधिवत प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया। इस प्रकार दत्तात्रेय जी भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के स्वरूप से उत्पन्न हुए। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।